प्रातः क्लास चल रहा था 17/12/1967 रविवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। मन मना भाव कहते हैं तो भी समझाए करके कैसे याद की यात्रा में रहो है? किसके द्वारा कहते हैं मन मना भव? शिव को तो मन है ही नहीं, वो तो सदा मन है। तो जरूर कोई मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करके कहते हैं मन मना भव। देह के संबंध सारे छोड़ करके नंगा समझ करके मुझे याद करो। फिर नंगा समझ करके कोई ब्रह्मा को थोड़े ही याद करना है? ब्रह्मा से सर्व संबंध है क्या? नहीं। फिर आत्मा को परमात्मा के साथ याद करना है। तीन बातें हुई ना, आत्मा, परमात्मा और सबसे ऊपर परमपिता है। हाँ, तो परमपिता को सीधा तो याद नहीं कर सकते है? वो तो बिंदी है, बिंदी बिंदी सभी आत्माएं, कैसे पता चलेगा कि परमपिता को ही याद किया? तो मुकर्रर रथ है अर्जुन का, है जिसको कहा जाता है हीरो पार्टधारी, परम पार्टधारी परमात्मा। तो तीन आत्माएं हुई ना, तीन प्रकार का पार्ट हो गया। जैसे गीता में भी बताया है, संसार में दो ही प्रकार की आत्माएं, क्षर है, क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और अक्षर है, क्षरित न होने वाली, पतित न होने वाली। तो पतित न होने वाली सदा काल के लिए पतित न होने वाली सिर्फ एक ही सुप्रीम सोल शिव है। बाकी क्षरित होने वाली आत्माओं में एक और आत्मा है जो सदा काल तो अक्षर नहीं रहती, लेकिन है जब मैं आता हूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो उसे आप समान बनाता हूं। तो वो मुकर्रर रथधारी आत्मा जो हीरो पार्टधारी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उसे कहा जाता है परमात्मा इति उदाहरण। वो क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच में कही गई ना, लेकिन पुरुषार्थ करती है तो फिर अक्षर भी बन जाते हैं। अक्षर मने अमोघ वीर। हाँ, तो बताया कि आत्मा को परमात्मा के साथ याद करना है। तो इस बात को अच्छे से समझ लिया तो याद करना बहुत सहज है? क्योंकि ये याद करने की मेहनत इस जन्म के लिए है। हाँ, और जन्मों में तो पहचान ही नहीं होती, पहचान देने वाला ही नहीं कोई होता, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। प्राणी मात्र है। परमात्मा पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी भी जन्म मरण के चक्कर में आता है कि नहीं? तो सब भूल जाता है? तो कौन बताए? तो वो सुप्रीम सोल है जो सदा अक्षर है? वो
इस षष्ठी पर आकर के सारी सच्चाई बताता है। वो है ही सत्य। अंग्रेज लोग भी तो कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो इस पढ़ाई में कोई मेहनत तो चाहिए ना बच्चे। ऐसे सहज तो है पढ़ाई, सारा मदार इस पढ़ाई के ऊपर है। किस पढ़ाई के ऊपर? जो पढ़ाई एक ही सुप्रीम सोल बाप आकर के पढ़ाते है। माता के रूप में बेसिक नॉलेज देते हैं और बाप के रूप में सुप्रीम टीचर का भी पार्ट बजाते हैं। मनुष्य सृष्टि के बाप के द्वारा और सदगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। तो मदार इस पढ़ाई पर है जो एक के द्वारा आती है, एक आत्मा के द्वारा आती है, सुप्रीम सोल के द्वारा, और एक व्यक्तित्व के द्वारा आती है। बाकी तो कोई व्यक्तित्व मात्र नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो ये पढ़ाई सके। क्योंकि पतित पावन तो होते हैं ना, ऐसे कि नहीं सिर्फ पतित या पावन। पतित और पावन का मेल है? कौन पतित? जो मुकर्रर रथधारी है वो अंतिम जन्म में वो आत्मा पतित भी बनती है, और फिर जब मैं आता हूं तो उसे पावन बनने का रास्ता भी बताता हूं। मैं बनाता नहीं हूं। सुप्रीम सोल बनाता है? नहीं, बनाता नहीं है। जो रास्ता बताता हूं उस रास्ते पर, उस श्रीमत पर चल करके स्वयंभू जो गायन है शास्त्रों में, स्वयं संसार में प्रत्यक्ष होता है जन्म लेकर। बाप की भी प्रत्यक्षता करता है। जो गायन है सन सोस फादर, फादर सोस सन्स। तो इस याद की यात्रा से पतित पावन होते हैं। तो वो यात्रा भी तो मनुष्य करते हैं ना, शरीर से है। और ये यात्रा है बहुत बड़ी। यहां से याद करो और वहां आत्मलोक में जाने के लिए याद करते हो। क्या कहते हैं आत्मलोक को? ऊंचे ते ऊंचा धाम, परम धाम। इससे ऊंचा धाम कोई होता नहीं। तो वहां जाने के लिए याद करते हो। परम धाम में या मुक्ति धाम में कोई ऐसे नहीं जा सकते हैं कि इस याद का पुरुषार्थ न करें। जो इस ज्ञान में 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई पूरी न करें है, तो इस पुरुषार्थ के बगैर कोई नहीं जा सकते, कदाचित भी नहीं जा सकते। जो याद करते हैं वो ही जा सकते हैं और पद भी पा सकते हैं। तो याद के लिए भी पूरा ज्ञान तो चाहिए ना कि किसको याद करना है। याद तो एक को ही करना है। गीता में भी है, माम एकम मध्याजी है, मेरे को बुद्धि झुका दे।
मेरे लिए यजन कर, ईश्वरीय सेवा कर, और कोई के लिए ना कर। बाकी जाएगा तो सभी, पुरुषार्थ करेगा, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट्स का, या नहीं करेगा। जाना तो सभी को है। बाप ने कहा है जिन सभी को जाना है वो तो पतित है ना बच्चे, तो उनको भी पावन बन के जाना है। और पावन बनने के लिए ही तो पुकारते हैं ना। पतित बने हैं अनेक देहधारियों के संग के रंग से जन्म जन्म अंतर, और फिर पावन कैसे बनेंगे? हाँ, पावन है कि ऊंच ते ऊंच बाप को पहचानेंगे। ऊंच ते ऊंच कौन? इस मनुष्य सृष्टि का ऊंच ते ऊंच बादशाह बनता है। और तो किसी धर्म में कोई विश्व का मालिक बनता ही नहीं है सिवाय इस राजयोग को सीखने के। कोशिशें तो बहुत की है, परंतु बनता कोई नहीं बने। तो बाप ने समझाया है कि देखो, कोई भी साकार की इसमें बात नहीं है, कनेक्शन ही है आत्मा और परमात्मा का। अपन को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो, और सब कुछ करती है, चलती है, खाती है, पीती है, सब कुछ आत्मा ही तो करती है। चैतन्य तो आत्मा है ना, जड़ देह तो कुछ नहीं करती। चलते फिरते को चेतन कहा जाता है, बोलते चालते को चेतन कहा जाता है। तो ये जो देह अभिमान बन गया है, देह में रहते रहते जन्म जन्मांतर देहधारियों का संग करते करते सो बोलते हैं। इस समय में देखो है कितना पेचीदा ज्ञान है। देखो देवहान तो वहां भी रहता है, कहां भी है। हाँ, सुखधाम में भी देवहान रहता है, क्योंकि देह के नाम तो पढ़ते हैं ना, कि नाम रूप बगैर होते हैं। हाँ, देवहान तो वहां रहता है, नाम तो वहां भी पड़ता है। तो ये मेहनत देते हैं, सुख का वर्षा लेने के लिए मेहनत देते हैं, और बाप ही ये मेहनत देते हैं। और समझ में भी आता है कि ये मेहनत है, बिगर मेहनत के कुछ भी तो नहीं मिलता है ना। तो अब ये समझ में आता है बच्चों को कि बरोबर मेहनत है, और मेहनत ही ना हो तो सब कोई विश्व का बादशाह बन जाए। है बिना मेहनत के कैसे चलेगा? है भी सहज बात। कैसे? सहज होने के लिए है, जो ज्ञान को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं उनके लिए सहज है, और ज्ञान को अच्छी तरह से पकड़ा नहीं है, समझा नहीं है, सिर्फ सुनकर रह गए हैं, विचार मंथन नहीं किया,
तो भी उसमें मेहनत है, क्योंकि माया का अपोजिशन बहुत है। इस बात को ये बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। समझते हो ना? समझ सकते हैं। किसकी तकदीर बिल्कुल अच्छी है? तो लग जाते हैं इसको, किसको? ज्ञान और योग के पुरुषार्थ में अच्छी तरह लग जाते हैं। समझा ना? नहीं तो बस दुनिया भी धंधा धोरी में लगे रहते हैं नंबर वार। जैसे भक्ति मार्ग में नवदा भक्ति में लगे रहते हैं कि चलो है, दर्शन मिले तो छोड़ेंगे, नहीं तो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो वो दर्शन मिलने के लिए भी तो उनको टाइम मिल लगता है ना, है? बहुत भक्ति करते हैं तो दर्शन मिलता है। वो भक्ति मार्ग में भी मेहनत है, तो मेहनत तो यहां भी है। ये भी ऐसे ही है कि याद करते हैं हम, है? भले पीछे देरी से भी कोई आएंगे, है? परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि बाद में आने वाले पुरुषार्थ नहीं करेंगे। नहीं, ये तो नियम है। लास्ट में आने वाला भी पुरुषार्थ करे तो फास्ट जा सकता है, और फर्स्ट आ सकता है। 17/12/1967 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। तो पीछे से आने वालों की भी बुद्धि में उनके बैठ जाए अच्छी तरह से, फट से बैठ गया तो बोलेगा क्यों नहीं हम पुरुषार्थ करेंगे, है? और यही पुरुषार्थ करेंगे हम सारा धंधा धोड़ी पेट का देह का छोड़ करके, क्योंकि बुद्धि में बात बैठ गई ना। अच्छा, ऐसे जो पुरुषार्थ करने वाले बच्चे होवे, ये सब दुनिया का धंधा धोरी छोड़ करके, देह के धंधे छोड़ करके, और यहां हम आत्मा बन करके बैठ जावे। और ये आत्मा की ही तपस्या है। भक्ति मार्ग में तो देह को तपाते हैं? खड़े होके तपस्या करो, उल्टे लटक जाओ, है? देह की तपस्या हुई ना। आसन लगाओ, प्राणायाम करो। यहां तो आत्मा की तपस्या, अपन को आत्मा समझो, यही तपस्या है आत्मा की, है? देह न समझो, ज्योति बिंदु आत्मा समझो। भ्रकुटी के मध्य में ये आत्मा याद करो, तो ये भी तपस्या है ना। तो ये आत्मा की तपस्या है, और भक्ति मार्ग में देह की तपस्या होती है। दैहिक तपस्या कहेंगे। तो तुम तो राज ऋषि हो, है? ऋषि माने पवित्र। कैसे पवित्र ऋषि है? राजाई पाने वाले पवित्र ऋषि है। और ऋषि तो तपस्वी को कहा जाता है। बहुत तपस्या करते हैं। जैसे शास्त्रों में गायन है, घोर तपस्या की विश्व की बादशाही पाने के लिए किसने? विश्वामित्र ने। तो बड़ा राजा बना ना, हाँ? और बड़ा ऋषि भी बना कि नहीं तपस्या करके, है? हाँ। तो ये है सहज योग की तपस्या।
तो सहज योग की तपस्या तो कुछ कहां ही जाना करने आने की बात नहीं है। इसमें कोई जाने आने में देरी नहीं लगती है? 1 सेकंड में तुम चाहो प्रैक्टिस हो पक्की तो परमधामवासी बन जाओ। 1 सेकंड में देह को भूल, देह के संबंधियों को भूल, देह के पदार्थों को भूल आत्मा बन जाओ। कोई आने जाने सफर करने की बात नहीं। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से। अगर कोई चाहे कि मैं एकदम याद की यात्रा में बिल्कुल लग जाऊं, तो जैसे भक्ति मार्ग में नवदा भक्ति में लग जाते हैं, लगे लगे हो करके साकार, ऐसे ये भी ऐसे ही है। अगर लग जाए तो बहुत अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं रूहानी यात्रा की। और ऐसे होंगे भी जरूर जो ये रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनेंगे। यहां नहीं रह करके, कहां भी रहे, अपने घर में भी रह करके अगर किसी को रिचक आ जाए इस ज्ञान और योग की, अच्छी तरह से समझ जाएगा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और विवेक भी कहते हैं कि राइट बात है, क्योंकि पतित पावन कहा जाता है ना। अरे पतितों को पावन बनाने वाला है ना, नहीं तो पाप कैसे कटेगा, कैसे मिटेगा। तो चलो हम अभी अपन को बैठ करके आत्मा 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 कर करके अच्छी तरह से याद करें। और फिर देखो धनवान भी तो बहुत है ना। धनवान है तो उनको बहुत धन है, वो अगर चाहे कि नहीं हमें इस दुनियावी स्थूल धन की दरकार नहीं, हम तो ज्ञान धन लेकर के पावन बने, बस मेरे को यही जो बाप ने कहा है तो हम यही करेंगे। क्या देह को भी भूलेंगे, देह के संबंधियों को भी भूलेंगे, देह के पदार्थों को भी भूलेंगे, है। और एक बाप को जो पावनतम है, तो उसको याद करेंगे, बुद्धि से उसका ही संग करेंगे। तो मन बुद्धि से उसी का संग करेंगे तो पावन बन सकते हैं ना, समझा ना। और पावन तो बनना है बहुतों को, ऐसे नहीं कि कोई आत्मा पावन बने बिगर कोई पावन धाम में पहुंच जाएगी। तो बन सकते हैं और शायद बनेंगे भी। ऐसे नहीं है कि सभी के माला के दाने अगर यहां भर जाए तो वो उनको मालूम पड़े तो वो कहेंगे वाह। तो जो बनना है वो हम नहीं बनेंगे तो फिर पुरुषार्थ क्या करें।
अरे लेना है तो ये पुरुषार्थ करना है, तो है ये पुरुषार्थ की बात, देह अर्थ की बात नहीं है। पुरुष आत्मा को कहा जाता है और बिल्कुल सहज है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। ये बच्चे पास्ट को अच्छी तरह से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि हमको नई दुनिया में जरूर जाना है, तो कंट्रास्ट करेंगे ना कि पास्ट की दुनिया में कितने दुख होते हैं और आने वाली नई दुनिया में कितने अथाह सुख होंगे। तो वो बैठेंगे और वो जानेंगे कि हमको अब आत्मलोक में ही वापस जाना है, बाबा के पास आत्मा बन करके, और फिर यहां आकर के विष्णु की माला में पिरोना है? विष्णु की माला तो विजय माला ऊंच से ऊंच माला है ना, है विकारों पर विजय पाने वालों की माला है ना। हाँ, हाँ, तो उस माला में जान करके है पिरोना जरूर। फिर ओम शांति। 24